नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे हम आपसे हमारे सोयाबीन की उपज के बाजार भाव को लेकर और बाजार भाव का जो चित्र बन रहा है और जो चित्र बनाया जा रहा है उसके ऊपर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों में भी हमने आपसे 2-3 बार ये कहा था कि आने वाले समय में बाजार में रुकावट आ सकती है और रुकावट के बाद कुछ भावों में कटौती भी आ सकती है, क्योंकि बाजार का ये स्वभाव होता है कि कुछ दिन बाजार में बढ़त बने तो उसके प्रत्याघात के रूप में या तो स्थिरता आती है या फिर कटौती आती है। और ये जो कटौती आती है वो कटौती में कितनी ज्यादा कटौती आती है या फिर कितनी कम कटौती आती है उसके साथ जुड़े हुए जो कारण होते हैं, उसकी जो वजह होती है वो वजह होती है स्टॉकिस्ट जो है बाजार में, उसकी ओर से कैसा वलन अख्तियार किया जाता है और साथ साथ हमारी कुछ उपजों में सरकार की भूमिका कैसी होती है। तो सोयाबीन के बाजार में भावों में जो गिरावट की शुरुआत हुई इस सप्ताह के पहले यानी कि पिछले सप्ताह के बाकी बचे 2 या 3 दिनों के दौरान बाजार में गिरावट की शुरुआत हो गई थी, किंतु ये गिरावट की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत अंतरराष्ट्रीय बाजार में भावों में कुछ गड़बड़ी शुरू हुई तो उसका असर हमारे यहाँ हुआ। पिछले कई महीनों से यानी कि पूरी सीजन के दौरान हमारे किसान भाइयों ने अपने घर पे जो सोयाबीन की उपज संग्रहित रखी थी कुछ अच्छे भावों की अपेक्षा में, तो उसकी अपेक्षा के अनुसार भावों में कुछ सुधार आया तो हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार की ओर थोक जाने की रफ्तार बढ़ी और थोक भी बढ़ा। किंतु उसके साथ साथ पिछले समय के दौरान यानी कि पिछले नजदीकी समय में जब बाजार निचले स्तर पर था उस समय जिस भी स्टॉकिस्टों ने अपने यहाँ खरीदारी करके माल संग्रहित किया था उसकी ओर से मुनाफा वसूली के लिए बिक्री की शुरुआत हुई और उस दोनों का जो असर होने की संभावना थी उससे ज्यादा असर हुआ सरकार के रवैये से। सरकार का रवैया क्या था इस दिनों के दौरान और खास करके इस सप्ताह के दौरान? तो सरकार हमारे पास से जो सोयाबीन सीजन के दौरान खरीद करती है एमएसपी के भावों से, वो खरीदारी करने के लिए सरकार के लिए काम करने वाली एजेंसी कहे या काम करने वाला संगठन कहे वो है नाफेड। और नाफेड के पास पिछली सीजन के दौरान हमारे किसान भाइयों के पास से खरीदा हुआ जो भी सोयाबीन संग्रहित रूप में था उसकी ओर से बाजार में थोक बढ़ाने की शुरुआत हो गई इस सप्ताह में। अब नाफेड को कहा यह जाता है कि नाफेड एक स्वतंत्र संस्था है और नाफेड स्वतंत्र संस्था है, किंतु उसकी स्वतंत्रता जो है वो कागजी स्वतंत्रता है। आखिरकार उसका हर कोई निर्णय, फिर वह खरीदारी का निर्णय हो या फिर बिकवाले का निर्णय हो, उसके पीछे सरकार लगी होती है और सरकार के आदेश के अनुसार ही नाफेड अपना हर कदम उठाता है। तो सरकार को डर लगने लगा था, जैसे सरसों के भाव बढ़ते जाते थे साथ साथ सरसों तेल के भाव में भी कुछ बढ़ोतरी होती जाती थी और उसके बाद सोयाबीन के भावों में शुरू हुई बढ़ोतरी और उसी बढ़ोतरी के आधार पर बाजार में खाद्य तेलों के भावों में जो बढ़ोतरी बन रही थी उससे सरकार डर गई थी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में सबसे पहले आएगा श्राद्ध पक्ष का पर्व और उसके बाद नवरात्र के बाद दीपावली। तो ये 1.5 महीने का आने वाला जो समय है वो समय पर्वों का समय है, उत्सवों का समय है। तो पर्व और उत्सव के समय के दौरान बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कोई माहौल ना बन जाए और लोगों के दिमाग में महंगाई 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 ये शब्द सक्रिय ना हो जाए, इसके लिए सरकार ने अपनी ओर से एक कदम जो उठाया वो कदम था नाफेड को उसके पास जो थोक संग्रहित है पिछले दिनों में उन्होंने हमारे पास से जो खरीदा था सोयाबीन का, उसी थोक को बाजार में उतारने की सूचना सरकार की ओर से दी गई और बाजार में उसकी ओर से थोक कितना उतारा जाए उसके लिए सरकार ने लगता है कि कोई सीलिंग नहीं लगाई है और उसकी वजह से इस
सप्ताह के दौरान ही नाफेड की ओर से देश के बाजारों में सोयाबीन का थोक जो उतारा गया है वो थोक करीब करीब 1 लाख क्विंटल तक पहुंचने को आया है। और उतना बड़ा थोक एक सप्ताह में अगर ऐसी कोई संस्था डालती है बाजार में तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये जो असर पड़ता है ये हम देख रहे हैं। बाजार में देखें तो बाजार में हमारे किसान भाइयों के हाथों में पिछले सप्ताह के मुकाबले आने वाली भावों की जो सपाटी थी उसमें कटौती आ गई है, करीब करीब 300 रुपये तक की। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखें तो उतनी कटौती नहीं आई है, वहां पर जो कटौती आई है वो कम मात्रा में कटौती है, किंतु हमारे यहाँ घरेलू बाजार में कटौती इतनी ज्यादा आ गई है। तो उसके साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह कोई है तो एक सबसे पहले हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में ज्यादा थोक की आवकें, दूसरा स्टॉकिस्टों की ओर से मुनाफा वसूली, और तीसरा और सबसे बड़ा कारण सरकार की ओर से इस समय में बाजार में थोक को डालना। सरकार अगर कुछ दिनों तक यानी कि महीने भर के लिए भी अगर रुक जाती होती तो हमारे बाजार पर इतना असर नहीं पड़ता। बाजार रुक जाता, गिरावट को लेकर 100 या महत्तम 150 रुपये तक ही बाजार गिर सकता था, उससे आगे गिरावट की संभावना नहीं थी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद नया प्रत्याघात भी बाजार में आने की संभावना थी और बाजार में फिर से सुधार शुरू हो सकता था और वो सुधार पिछले दिनों के लेवल तक जा सकता था। सबसे ज्यादा चिंता का विषय भावों को लेकर अगर इन दिनों में बना हुआ है तो वो है सरकार की ओर से ज्यादा थोक बाजार में डालने की। तो आज के दिन सोयाबीन की वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति के साथ जुड़े हुए बिल्कुल सटीक कारण जो है उसके ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से सहयोग की अपेक्षा के साथ जय किसान जय भारत।